नमस्कार एंड वेलकम टू डेस्टिनेशंस डायरीज। आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये पुणे का शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन है। तो आज हम जो पुणे लोनावला लोकल जो ट्रेन चलता है उस ट्रेन से यहाँ से मळवली करके एक स्टेशन है लोनावला से जस्ट पहले, तो वहाँ तक ट्रेन से जाएंगे। ये नाइट कैंपिंग वाला ट्रैक है। तो हमारा लोकल रात को 8:02 का ये ट्रेन हमको पकड़ना था। तो सारे मेंबर्स हम आ चुके हैं और हमने ये ट्रेन कैच किया। लगभग 1 घंटे का समय लेता है ये। तो 9 सवा 9 बजे हम मळवली स्टेशन पे उतर गए थे और यहाँ से हमको अभी ट्रैक स्टार्ट करना है विसापुर फोर्ट के लिए। तो वहाँ जाने से पहले, क्योंकि वो जो फोर्ट है उसके ऊपर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, मतलब पानी वगैरह सब खुद को लेके जाना पड़ता है। तो हम सामने ये स्नैक्स कॉर्नर पे आए तो यहाँ ये पुनेरी पार्टी दिखाई दी। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी सारे कलीग आ गए हैं पानी वगैरह लेते हुए। अभी हमको निकलते निकलते 9:30 पौने 10 बज गए हैं। तो अगर आप मळवली स्टेशन पे उतरते हैं तो टुवर्ड्स, मतलब आप अगर लोनावला की तरफ से आ रहे हो तो आपके राइट साइड में जो एग्ज़िट है उस तरफ आपको निकलना है, जहाँ से एक ब्रिज बना हुआ है, एक्सप्रेस वे है लग के ही। तो ये वो ब्रिज है। तो इस ब्रिज से आपको एक्सप्रेस वे जो है मुंबई पुणे या पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे, तो ये आपको क्रॉस करना होता है। तो ये ब्रिज क्रॉस करके जैसे आगे उतरेंगे तो एक तरफ से तो ये वॉल कंपाउंड है पक्का, वो एक्सप्रेस वे को कवर करने के लिए। और सामने आते ही भजे करके गांव है, मतलब आपको एक जस्ट हार्डली 5-6 मिनट चलेंगे ब्रिज से उतर के तो भजे करके गांव आता है। तो इस गांव से होते हुए आपको, तो अभी हम जो ट्रैक करने वाले हैं वो जो गोमुख खिंड है, क्योंकि ये रात का टाइम है। तो अभी जो ये भजे लेनी लिखा हुआ है वहाँ से तो स्टेयर्स लगती है। और आप उससे पहले ये जैसे गांव में हमने एंट्री किया तो यहाँ पे शिवाजी महाराज जी का एक बहुत ही अश्वरूढ़ स्टैचू बना हुआ है, काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने रुक के और फिर आगे का ट्रैक स्टार्ट किया। तो अभी ये रात का समय था, तो रात को तो सिटी में ये स्टार्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर ऐसे जंगल ट्रैक में जाते हैं तो आपका पूरा जो स्काई है उसका एक्सपीरियंस मिलता है। तो थोड़े आने के बाद आपने देखा होगा वो भजे वाटरफॉल लगता है और इस तरफ लिखा हुआ है भजे लेनी। तो यहाँ से ये स्टेयर केस वाला रास्ता है, लेकिन आगे घने जंगल से जाना पड़ता है। तो वो रास्ता अभी हम उधर से नहीं जाएंगे, सीधा ये जो रोड जहाँ तक जाता है ये रोड छोड़ना नहीं है। तो ये आगे चल के ये बस्ती आता है, कुछ रास्ते में बीच बीच में होटल्स भी लगते हैं। तो वो पकड़ते हुए आपको आगे चलते रहना है। तो करीब करीब 1-8 घंटे का टाइम आपको लगता है वो गोमुख खिंड जो बोलते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। रात को यहाँ गांव में जब हम पहुँचे तो आज गणेश जयंती थी, तो गणपति रिलेटेड यहाँ पे भजन वगैरह का आपको बैकग्राउंड में सुनाई भी देगा। तो वो प्रोग्राम चल रहा था। तो यहाँ आते आते हमको लगभग 11 तो बज ही गए होंगे। तो एक्चुअल इस पॉइंट से जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। ये ट्रैक काफ़ी मतलब स्टीप रास्ता है और पूरे जो पत्थर है, तो वो पत्थरों से, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ से ऊपर से पानी नीचे आता है बारिश का, तो उसकी वजह से वो पत्थर इधर उधर। अभी हम ऊपर पहुँच गए जहाँ वो भजन चल रहा था, वो नीचे दिखाई देता है। सामने एक्सप्रेस वे है और ये लोनावला
टाउन वहाँ से दिखाई देता है। तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गए थे, और जैसे पहले बताया कि गढ़ के ऊपर बाकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, खाना पानी वगैरह आपको खुद को लेके आना पड़ता है। तो हमने हमारा टिफ़िन वगैरह डिनर किया, और उसके बाद ये टेंट हमने साथ में जो लेके आए थे, तो वो बाकी लोग टेंट लगाने में लग गए, कुछ लोग इधर बॉन फायर करने में लग गए। तो हम टोटल 9 मेंबर थे, और हमारे पास 3 टेंट थे। वैसे एक टेंट में 4 लोग आराम से आ जाते हैं, और वैसे ही ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कोई सोता है नहीं, क्योंकि अभी ये टेंट लगाते लगाते करते करते हमको रात के लगभग 1-1:30 बज गए थे। तो उसके बाद ही हमने बॉन फायर चालू किया, और फिर बाकी चीज़ें, कुछ थॉट शेयरिंग्स, ट्रैकिंग के बारे में गप्पे शप्पे, बाकी ट्रैकर मेंबर्स के साथ इंट्रोडक्शन वगैरह, ऐसे करते करते रात के कम से कम 3-3:30 तो बज जाते हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा ये टेंट वगैरह रेडी करके, और 1-2 घंटे का रेस्ट होता है। 1-2 घंटे सोने के बाद अभी रात में तो किले के ऊपर कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, तो हम अभी सुबह सनराइज़ देखेंगे। तो सुबह 6 बजे का अलार्म हमने सेट किया है, क्योंकि सनराइज़ 7:10 पे है। तो सुबह हम यहाँ से फिर निकलेंगे। वैसे विसापुर का जो फोर्ट है उसके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, बट ये जनरली जो ट्रेड मार्ग था नीचे कोकन से ऊपर पुणे के तरफ आने वाले रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो सुबह हम 5:30 पौने 6 बजे उठ गए। जहाँ हम रुके थे उसके सामने ही है मारुति, अभी मंदिर तो नहीं बचा है, वहाँ पे एक टाक है, मतलब पानी का टैंक है। और धीरे धीरे आप देखेंगे इस साइड में सनराइज होने से पहले जो रेडिश लाल कलर से आकाश जिसको धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, उसको मराठी में तांबड़ फुटने ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ से हम निकले तो अभी कुछ ये भग्न अवस्था में कुछ ये शायद राजवाड़ा होगा, ये हम वापस आते वक्त भी देखेंगे। तो क्योंकि हमें अभी जाना था सनराइज़ देखने के लिए। ऑन द वे फिर से वही तोप है वो मिलती है। और अभी हम ये आगे आ गए बुरुज के ऊपर। तो यहाँ से राइट साइड में देखेंगे तो वो है मोरगिरी, बीच में तुंग और सामने तिकोना। तो ऐसे अलग अलग फोर्ट्स दिखाई देते हैं। और इसके नीचे वो ब्राउन कलर में देखेंगे तो वो पवना डैम का बैक वाटर दिखाई देता है। लेकिन सनराइज जो है वो देखने में, जो कि सिटी में होते हुए हमें इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। ये नीचे आप देखेंगे वैसे एक्सप्रेस हाईवे दिखता है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको फोर्ट चढ़ने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम जाता है। जैसे हम बातचीत कर रहे थे धीरे से सूरज अपने बाहर आ रहे थे। तो ये काफ़ी मतलब जो दृश्य था वो अभी कैमरा तो उसको जस्टिस नहीं कर सकता। ये तो खुद ऊपर मतलब खुद की आंखों से देखने का ही ये एक्चुअली नज़ारा है, जो कि हम इसमें उसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में जो फीलिंग है वो एक अलग ही, मतलब पूरा ट्रैक करके रात भर रुक के और जब सुबह जल्दी उठ के आपको जिस चीज़ के लिए आए उस जो नज़ारे हैं वो इस तरह से देखने को मिलते हैं तो पूरी थकान आपकी मिट जाती है। तो यहाँ हम एटलीस्ट 1-1.5 घंटा समय हमने बिताया और उसके बाद फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमको ये संडे के दिन सुबह 10 बजे के बाद दोपहर को 3 बजे तक लोकल ट्रेन बंद होता है, उनका मेगा ब्लॉक होता है।
तो हमको नीचे उतर के फ्रेश अप होके और वहाँ पे घरगुती ऐसे आप बता के आएंगे तो वो ब्रेकफास्ट रेडी रखते हैं। और ये किले पे इस तरह से जो टैंक्स हैं ये बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। तो वहाँ से निकलते ही अभी हम सामने आ गए, तो सामने पुरातन एक शिव मंदिर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने दर्शन वगैरह करके और मंदिर को, ये तो शिव मंदिर है, इसको परिक्रमा नहीं होती है, लेकिन उसके सामने ये जो दीप स्तंभ जैसा स्तंभ बना है इसके चारों ओर अलग अलग मूर्तियाँ हैं। एक तरफ ये नागेश्वर है, मतलब 2 नाग है, उनका ट्विस्ट वाला ये लगा हुआ है प्रतिमा, और ये सामने मंदिर है। अभी पुजारी तो यहाँ आए नहीं थे, दरवाज़ा बंद था, तो इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किया। और ये मंदिर के पीछे एक कुआं कह सकते हैं, मतलब टैंक है, और उसमें अच्छा पानी है। अभी तो जस्ट ये हम जो ये चल रहा है GSP, तो उसकी वजह से अभी बाहर का खाना पानी वगैरह बंद है, और हमें आइडिया नहीं ये पानी अभी कितना क्लीन है, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं जानकारी देने के लिए। और जैसे शिव मंदिर में प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छा लगा कि इन्होंने बैरिकेड ही लगा दिया ताकि लोग उसको पूरा प्रदक्षिणा नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे दर्शन वगैरह करके थोड़ा सा सब लोग फिर धीरे धीरे अपना, अभी यहाँ से हमको नीचे उतरना है, और नीचे उतरते के लिए काफ़ी टफ होता है। तो ये मंदिर से अभी थोड़ा आगे आएंगे तो जो तोप आपको दिखाया था हमने, आते वक्त अंधेरा था, और ये जो आगे राजवाड़ा जो दिख रहा है ये अंधेरे में इतना दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी यहाँ से हम जो आते वक्त गोमुख से हम आए थे, क्योंकि रात का समय था, तो रात के समय के लिए वही रास्ता ठीक है। लेकिन अभी डे टाइम में ये भाजे लेनी के तरफ जाने वाला, ये नीचे आप ऊपर से हम देख रहे हैं ये लेनी है, उसी के बगल से हम अभी नीचे उतरेंगे। और ये सामने पूरी तटबंदी, जो आगे एक विंडो दिख रहा है, उस एरिया में हमने टेंट लगा के रात को कैंपिंग किया था। जैसे कि आते वक्त दिखाया तब अंधेरा था, ये 2 तोप है, वो इतनी अच्छे से नज़र नहीं आ रही थी। तो ये तोप जिधर देख रही है बस उसके सामने से जो रास्ता है ये इसके सामने, तो वहीं से अभी हम नीचे निकलेंगे। तो सुबह सुबह जब तक हम उतर रहे थे तो नीचे से वो पानी के स्टॉल वाले आ गए थे, क्योंकि आज संडे है, तो हो सकता है डे टाइम में आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन रात में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसके आगे का जो ये शूटिंग आप देख पाएंगे, ये मेरे पास मेटा का गॉगल है, मतलब गॉगल के अंदर छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, तो इस टाइप के ट्रैकिंग के लिए वो काफ़ी अच्छा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। रिसेंटली पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा जयेश US से आया था, तो आते वक्त उसने मेरे लिए ये एक गैजेट गिफ्ट दिया है। तो अभी ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, आप भी देखिए। ये जो पूरी शूटिंग है ये उस गॉगल पे जो कैमरा है उससे हो रही है। मैं अपने दोनों हाथ छोड़ के फ्री हैंड चल रहा हूँ, तो वो भी एक अलग सा एक्सपीरियंस है। तो वो मेटा और रेबैन इन्होंने मिलके वो बनाया हुआ है। तो ऊपर से हमने दिखाया था यही वो। वैसे इस किले पे मारुति के 8 अलग अलग जगह पे मंदिर है, उसमें से कुछ अभी दिखाई देते हैं, कुछ अभी लुप्त हो चुके हैं। और उसके बगल में एक केव है, तो इसमें एटलीस्ट 25-30 लोग रात में रुक सकते हैं, इतना बड़ा केव है। उतरते वक्त भी रास्ता जो है वो काफ़ी वैसे टफ है, तो आते वक्त जो आपके ट्रैकिंग गियर्स है, ये नहीं कि इसका विसापुर का हाइट कम है और ट्रैकिंग इजी होगा,
तो वैसा नहीं है, कोई भी रूट से आएंगे तो ट्रैकिंग थोड़ा सा टफ ही होता है। तो वैसे किले का जो हाइट जो अवेलेबल अलग अलग इसमें दिया हुआ है वो तो 3000 फुट से लेके 4000 फुट के बीच में इसका ऊंचाई है। लेकिन फिर भी जो चढ़ने के लिए ये सीधा आपको वर्टिकल इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो चढ़ना भी और उतरना भी थोड़ा टफ होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ आपके होने चाहिए, और साथ में एक आपका जो ट्रैकिंग वाला जो भी स्टिक होगा आपके पास अवेलेबल वो लेके आना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये रास्ता ऐसे आते वक्त भी जो अभी रात को तो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि पूरा अंधेरा था, लेकिन रिटर्न में ये जो दिख रहा है ये ऐसे ही पत्थर और रास्ता इसी तरह से है। ज़्यादातर यहाँ पर्यटक जो आते हैं वो आते हैं मई में, जब फर्स्ट बारिश एंड मई में फर्स्ट बारिश हो जाती है तो उसके बाद यहाँ से बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह चालू हो जाते हैं। और जो ये पत्थर है जिसके ऊपर से हम उतर के अभी नीचे आ रहे हैं, इसके ऊपर से भी पूरा पानी आते रहता है। तो जिसको जो मानसून में पानी का मज़ा लेना है तो वो लोग उस समय यहाँ पे आ सकते हैं। आप देखेंगे ये पूरी जो झाड़ी है इसके बीच में से आपको बिल्कुल चिपक के या कहीं जगह पे नीचे ऐसे बैठ के चलना पड़ता है। अभी ये मेरे गॉगल में से शूट हो रहा है इसलिए मैं दोनों हाथ अपने फ्री रख के नीचे झुक के और चल सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पे रास्ता है ये। तो ये रात में आने के लिए एडवाइजेबल नहीं है, डे टाइम में आप इस रास्ते से आ सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि जो गोमुख खिंड है मतलब भाजे गाँव से सीधा आप जहाँ तक आपका बाइक या कार जाती है वहाँ तक जाएंगे तो एक बेस पॉइंट कह सकते हैं। वहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह है, मतलब विसापुर गांव थोड़ा राइट में रह जाता है, उससे भी थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ होटल्स वगैरह है। तो वहाँ पे आप व्हीकल पार्क करके और वहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब लॉक के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है विसापुर फोर्ट, और वहीं से एक रास्ता सीधा टिको अपना लोहगढ़ के लिए भी जाता है। तो अभी इस ट्रैक में हम लोहगढ़ नहीं जाने वाले क्योंकि हमको अभी ट्रेन पकड़ना है 10 बजे का। इस तरह से आपको नीचे झुक के चलना पड़ता है, तो ये रात में पॉसिबल ही नहीं है इधर से आना। अभी हो सकता है समर में ये थोड़ी सी जो पेड्स का जो ब्रांचेस है वो कट विट कर देंगे, आते जाते लोग थोड़ा फ्री हो जाएगा, लेकिन मोस्टली ये इसी तरह कवर्ड रहता है। तो ये एक एडवेंचर ही हुआ था, मतलब आपको पूरा झुक के चलना पड़ता है, खड़े रह के आप इस रास्ते से नहीं आ सकते हैं। और बाकी रही बात ट्रैक के लिए, हम सैटरडे नाइट में पहुँचे थे तो हमें ऊपर में 1 या 2 ग्रुप्स दिखाई दिए थे, ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी। और सुबह भी जब अभी हम रिटर्न आ रहे थे तो रास्ते में भी कोई हमें ज़्यादा आने वाला भी कोई मिला नहीं, क्योंकि ये थोड़े से मतलब गढ़ कैसे कि इसका हिस्टोरिकल ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। गढ़ काफ़ी बड़ा है, मतलब उसका जो एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी उसके ऊपर जस्ट ये 2-4 चीज़ें हमने दिखाई, ये छोड़ के कुछ भी बचा नहीं है। तटबंदी है, 1-2 मंदिर है, और मोस्टली जो टैंक्स है, टाक बोलते हैं उसको मराठी में, तो वो काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे जो भीड़ होती है वो मोस्टली जो रेनी सीज़न होता है उस समय होती है, क्योंकि जिनको बारिश में भीगना या घूमना पसंद होता है तो ये
लोनावला के अगल बगल में जो भी पर्यटन होता है वो मोस्टली इधर जो किले के ऊपर से दिखता है पवना डैम, तो उस तरफ कुछ लोग आते हैं। उसके बैक साइड में अम्बे वैली है, ये अभी नीचे से दिखाई देता है। ये राइट साइड में है लोहगढ़ और ये लेफ्ट साइड में है, और ये ऊपर जो बुरुज दिखाई रहा था वहाँ पे हमने टेंट लगाया था। तो ये दोनों किले एक दूसरे को लग के ही है। और इसी के पीछे मोरकीगढ़ या तिकोना, वो मतलब क्लोज विसिनिटी में 5 से 6 फोर्ट्स यहाँ पे है। तो टोटल अभी हमने करीब 745 को डिसेंडिंग नीचे उतरना चालू किया था। तो लगभग हमको 2 घंटा नीचे आने में समय गया। तो बेसिकली जो हार्ड पार्ट था वो अभी हमने कवर कर लिया है। अभी ये जो है वैसे जब तक वो स्टेयर्स नहीं आती है गांव में से, जहाँ से रात को हमने आपको दिखाया था वाटरफॉल लिखा हुआ था, बजे वाटरफॉल, तो वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचते हैं स्टेप्स तक, तो रास्ता काफ़ी स्टीप है। और सुबह जैसे ही सनराइज़ अभी हो जाता है तो धूप तुरंत गर्मी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है, अगर आप रात को नहीं रुक सकते तो रात को नीचे आप विसापुर में भी होटल्स वगैरह, बजे गाँव में थोड़ा आगे आएंगे तो 2-3 होटल्स हमको दिखाई दिया है। या तो वहाँ स्टे कर सकते हैं, या तो पुणे मुंबई से टाइमिंग ये आपका ऐसा होना चाहिए कि सुबह आप 4 या 5 बजे तक बेस पॉइंट पे पहुँचेंगे, जो गोमुख खिंड है वहाँ से। तो 5 या 6 बजे स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 घंटे में ऊपर पहुँच जाएंगे। और पूरा एक्सप्लोर करके फिर आप थोड़ा सा दोपहर का धूप अवॉइड करके इवनिंग में नीचे आ सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे ट्रैक्स तो मैं करते रहता हूँ, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। आपको सडन जो है, जो चढ़ाई चालू हो जाती है तो वो कंटिन्यू इंक्लिनेशन में ही आपको चलते रहना पड़ता है। वैसे इंक्लिनेशन पार्ट में मतलब वहाँ से पहुँच के हार्डली आपको 30 to 40 मिनट्स लगता है मेन वहाँ से, लेकिन वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो ये थोड़ा अगर दिसंबर में वगैरह आएंगे तो यहाँ से आपका ये जंगल ट्रैक भी हो सकता है, मतलब हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते पे कंटिन्यू आपने देखा होगा तो ये कंटिन्यू जंगल में से ही रास्ता है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि इस किले के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली प्रोटेक्शन के लिए शायद बनाया गया होगा। जो लोहगढ़ है वो अजिंक्य था इसके सामने जो है, तो हो सकता है उसके प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया होगा। लेकिन आई थिंक इन 19th सेंचुरी 1800 समथिंग, बिटवीन दैट पीरियड, ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अटैक करके और पूरा जो है ऊपर का तोड़ फोड़ कर दिया। ये अभी हम पहुँच गए हैं जो भजे गाँव से जो वाटरफॉल है वहाँ से ये स्टेप्स से रास्ता ऊपर आता है, और ये स्टेप्स अब ऊपर चलते जाएंगे तो ऊपर में केव है, वहाँ तक ये जाता है। तो अभी हम इसके जो लेफ़्ट साइड से जो जंगल का रास्ता था उधर से हम नीचे आ गए हैं, लेकिन इससे भी आप स्टेप चढ़ के आगे जाएंगे और राइट साइड से वहाँ से भी एक रास्ता ऊपर में जाता है। और यहाँ आने के लिए और एक रास्ता है। जब हम मलौली स्टेशन से उतर के एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस करके भजे गाँव में जब एंट्री करना है तो वहाँ न करते हुए अब लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो पाटन करके गांव है, तो उस तरफ से भी एक रास्ता ऊपर आने के लिए आता है। लेकिन जो मैक्सिमम जो ट्रेकर्स या टूरिस्ट है वो इसी रास्ते से आते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप्स है
ये एक्चुअली जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में इसके ऊपर से पानी बहते रहता है और उस समय जो देखने लायक ये नज़ारा यहाँ पे होता है। तो अभी हम जो वाटरफॉल है भजे वाटरफॉल, वहाँ पे हम पहुँच गए। सामने जो गांव दिख रहा है ये वही भजे गांव है जिसमें से हम रात में यहाँ से लेफ़्ट साइड से जो रोड दिख रहा है वो पकड़ के हम सीधे चले गए थे, इधर ऊपर नहीं आए थे। तो फिर से हम पहुँच गए अभी उसी वाटरफॉल के पास। आगे देखेंगे तो बोर्ड दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये गॉगल से मैं देख रहा हूँ तो इसमें जूम फैसिलिटी नहीं है। तो बस पहन लिया और जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे, ये मैं जैसे ही घूमते जा रहा हूँ उस तरह से शूटिंग होते रहता है। फिर से अभी हम ये राइट साइड में स्टैचू है शिवाजी महाराज उनका, तो ये आते वक्त मैंने आपको फुल जूम में ये दिखाया था। तो बस आगे हमने जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है ऑर्बिट ट्रेकर्स, तो उन्होंने नीचे यहाँ किसी एक जो लोकल्स है उनके घर में ऑर्डर दे के रखा था। तो यहाँ पे अभी हम जो मिसल पाव है तो उसका नाश्ता करेंगे और फिर हमको यहाँ से जस्ट सामने ही स्टेशन है, मड़ौली स्टेशन, मतलब सामने है नहीं, आपको वॉकिंग चल के भी 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पे जाके लोकल ट्रेन पकड़ना है। तो अभी हम लगभग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो लिया सब लोगों ने और देखेंगे तो यहाँ पे जो मिसल और पाव बनाया था, जो मिसल जो थी वो बहुत ही टेस्टी, मतलब आपको वो कलर ऐसे दिख रहा होगा बट ज़्यादा तीखा नहीं था। तो ये फिर से हम आ गए मड़ौली ब्रिज पे, नीचे एक्सप्रेस हाईवे है, वो क्रॉस करके आपको फिर से स्टेशन पे पहुंचना है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो 10:10 की लोकल थी, उसके पहले ये मॉर्निंग में जो पुणे मुंबई में 3-4 ट्रेन चलती रहती है, डेक्कन, प्रगति, सिंहगढ़, तो वो पास हो गई। और अभी हमारा ये लोकल ट्रेन जो लोनावला से आता है, तो अभी ये पुणे की तरफ जाने के लिए हम रेडी हो गए। तो इस बार हमारे ट्रैक गाइड थे शुभम, सोमेश और मयूरी। तो इन सब का धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। फिर मिलेंगे किसी और अगले ट्रैक में या नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो थैंक्स।